लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और एक पैग मांगता सर। अरे पहले अंदर का माल तो बाहर आने दे। 1 घंटा हो गया, टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला। आजा, अरे बाहर आजा। अरे बाप, अरे तू अंदर कर लेना, मेरे को बाहर हो जाएगी। अरे आजा। ए, ये क्या बदतमीजी है? अरे गोविंदा साहब, आईला अपनी तो किस्मत ही खुल गई। बाप बाप, ऑटोग्राफ सर, ऑटोग्राफ अपन अपने मोहल्ले में दिखाएगा ना, फट होता है। फिर अपन आपकी पिक्चर भी। होश कर होश, मैं गोविंदा नहीं हूँ। बस क्या बाप, अपन को सेंटी लगाता है। लगता है तू बहुत पियला है। अब मुझे आपका नाम पता चल गया। तो बोल मैं कौन हूँ? शत्रुघ्न सिन्हा। अरे ओ सांबा, इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरी शक्ल अमजद खान से मिलती है, लेकिन हमारा नाम गब्बर सिंह है। अच्छा, तो बॉस अपने ही नाम का साइन दे दीजिए ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये लो। थैंक यू बॉस। अच्छा हाँ? मेरे प्यारे भाइयों और गब्बर सिंह की बहनों, आज से इस बार का मालिक मैं हूं। चलो जल्दी से ये बार खाली करो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत। क्या? लफड़ा करके कोई फायदा नहीं। ये देख, ऊपर सरकार का छापा और नीचे तेरे दस्तखत। ज्यादा लफड़ा करेगा तो अपन तेरे को भी इधर ही छाप देगा। ये स्टैम्प पेपर मुझे दे दे। नहीं देगा? छीन लो इस हीरो से ये स्टैम्प पेपर। जाओ। गब्बर का फैन। क्या कर गिद्दे 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 गिद्दे, पकड़ा गया स्टैम्प पेपर। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओए माँ, कौन भरी माँ? बिन फेरे हमसे रहे। उल्लू बनाकर खाली पेपर पर दस्तखत लेता है। क्या समझता है? जानता है हम कौन है? हम तुझसे तेरा घर, तेरा पूरा खानदान, तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। अमरीश पुरी की तरह डायलॉग बोलता है। हाँ।
मेरी जिंदगी छीनने का हक तुझे किसने दिया? हाँ, बकवास करता है इस गंदे मुंह से। तेरे थोबड़े को पीस पीस कर ब्राउन शुगर बना दूंगा। ये सब क्या है? क्यों मार रहे हो उसे? Stop it! सर, ये हमारे कॉलेज के सामने वाले बार का मालिक है। शराब और बियर के साथ साथ ब्राउन शुगर भी बेचता है। तुम कहाँ भाग रहे हो? कम हियर। वो मैं तो तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या झगड़ा करने? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है तुम्हारी। सर, ये झगड़ा नहीं है तो... जिप में बैठाओ इसे। लेकिन सर, विशाल तो हमारे कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी ये हमारे कॉलेज का हीरो है सर। यंग वुमेन, जिंदगी को फिल्म का सीन मत समझो। कोई भी हो, कानून तोड़ना जुर्म है। और तू? गर्दन छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना तेरी गर्दन टूट जाएगी। देखा देखा, मोगैम्बो पूरी की तरह बोला। शट अप! धमकी देता है। हवलदार ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये बार नहीं था, मेरी कैंटीन थी। मेरा नाम मुरली थवानी है। इन्होंने पहले मुझे चोरी छुपे गर्द बेचने के लिए कहा, ब्राउन शुगर। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने जबरदस्ती मेरी कैंटीन पर कब्जा कर लिया सर। पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं सर। क्यों? मैं डर गया। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बाल बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे साहब। घबराओ नहीं, इस देश का कानून अभी जिंदा है। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस अदालत में पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों की बिना पर मुलजिम विशाल ने गब्बर सिंह के बार में जाकर मारपीट की। इसका मकसद गब्बर सिंह के जुर्म बेनकाब करना था। बेशक इसका इरादा कानून की मदद करने का था, लेकिन मदद करने का मतलब कानून तोड़ना नहीं। इसलिए यह अदालत मुलजिम विशाल को 300 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाती है, लेकिन और गब्बर सिंह के फैसले के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर करती है। ये सरासर अन्याय है डैडी। मुझे जुर्माना क्यों? मैं 300 रुपए नहीं दे सकता। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 400 रुपए की जाती है। अरे मैं आपको कम करने के लिए कह रहा हूं और आप 500 रुपए। योर ऑनर, आपका फैसला हमें मंजूर है। जुर्माना अदा कर दिया जाएगा। लेकिन भैया, द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। तेरी जेब में कितने रुपए हैं? 1 मिनट। डैडी, 80 रुपए दीजिए। हाँ? किस लिए? जिसे आपने जुर्माना लगाया है वो आपका छोटा बेटा है। पंकज भैया और मेरे पास मिलाकर टोटल होते हैं 420 रुपए। बाकी बचे 80, वो आप दीजिए। वाह बेटा वाह, मुझसे ही 420 ही। हाँ फिर? ये लो। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स। ये सब पार्सल हमारा ही है ना? आपका है जी। सब डाल दिया साहब। चाचू, मेरा स्कूल बैग। ये क्या बदतमीजी है? आपकी बदतमीजी का जवाब। आपने बैग सीट से उठाकर नीचे फेंकने की बदतमीजी की, मैंने सीट पे रखने की। मैं तुम्हें सीट नजर आती हूँ? जी हाँ। बैठ के बताऊं क्वेश्चन कैसा? तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें चालू। पकड़ो न छोड़ो, छोड़ा तो डंक मार जाएगा। जब मर्द एक बार किसी लड़की का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों, आप क्या कहती हैं? शट अप! तुम हाथ छोड़ते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखिए भाई साहब। लक्ष्या, तेरे को बोला। अरे कोई भाई भाई नहीं, राखी के दिन मुझे कड़का नहीं होना है। हट। मैं बताऊं आंटी, ये हमारे टेबल पर बैठ गई थी। टेबल रिजर्व नहीं थी, और अब तो मैं ये कुर्सी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मेरी भी जिद है, मैं भी ये कुर्सी लेकर रहूंगा। अच्छी है चाचू, घर ले चलो। कमाल है क्या, घर ले जाना। कुर्सी होटल वाले की है। मैं कुर्सी की नहीं, आपकी बात कर रहा था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो समवेयर। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। कहाँ? इनके पीछे पीछे। मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? ये तू आज छुट्टी कर लेना। चुप बे, करवाएगा। इसको स्कूल छोड़ के आजा। जरा पिंक शर्ट दिखाइएगा कोई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रोज पिंक, लेमन पिंक, गोल्ड पिंक, सिल्वर पिंक। पिंक में जितने भी शेड हैं सब दे दीजिए। सभी? हाँ। मेरी शालू को सिर्फ एक ही रंग पसंद है, पिंक। चलो चलो। ये चलेगी न्यू डिजाइन।
एक्सक्यूज मी, यस। मुझे एक ब्रा मिल सकती है? कितने चाहिए? एक नहीं, 2। विद साइज प्लीज। साइज लोफर किस मटेरियल में? एक्सक्यूज मी, पूछ के आता हूँ। हाँ। ओम स्वाहा। हमें राजा ठाकुर कहते हैं। गब्बर हमारा भाई है। 7 तारीख को उसकी रिहाई हो जानी चाहिए। ये रही आपका फैसला बदलने की कीमत। धर्माधिकारी का फैसला ना आज तक कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। हटाओ ये रद्दी के टुकड़े। ओम स्वाहा। धर्माधिकारी, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे लिए इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी जगह मुजरिमों के कटघरे में है, इंसाफ की कुर्सी पर नहीं। धर्माधिकारी, हम वो कुर्सी ही पलट देते हैं जो हमारे खिलाफ सर उठाती है। हम वो कलम तोड़ देते हैं जो हमारे खिलाफ इंसाफ करती है। कलम और बंदूक की जंग में जीत हमेशा कलम की ही हुई है और कलम की ही होगी। फैसला तो तुम वही लिखोगे धर्माधिकारी जो हम चाहेंगे। ओम स्वाहा। सर, केस देखिए। आप फिक्र मत कीजिए। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जस्टिस धर्माधिकारी की अदालत में आज हमारा एक पेचीदा केस है जी, जिसे मिस्टर धनंजय लड़ने जा रहे हैं। हम भी तैयारी में हैं। गुड मॉर्निंग सर। खून भी किया होगा तो बच जाएंगे। धनंजय साहब, जिसकी भी तरफ से केस लड़ते हैं, जज को सजा सुनाना भी मुश्किल हो जाता है। योर ऑनर, मैं एडवोकेट धनंजय अपने क्लाइंट मिस्टर गब्बर की तरफ से अपना वकालतनामा पेश करता हूं और अदालत से ये दरखास्त करता हूं कि मुझे ये केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने मुरली थिवानी नाम के एक आदमी की कैंटीन को हथियार कर उस पर गैर कानूनी धंधा शुरू किया है। लेकिन जिस कैंटीन का जिक्र यहां किया जा रहा है वो अभी तक उसी मुरली थिवानी के नाम पर है। अगर उस जगह पर कोई ड्रग्स भेजी जाती है तो उसका कसूरवार वही होता है जो उस जगह का मालिक होता है। ये ठीक है कि वो जगह मुरली थवानी के नाम है, परंतु उस जगह पर मुलजिम गब्बर ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या मिस्टर मुरली थिवानी ने उस शख्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की जिसने उसकी कैंटीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, या कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा किया? कोई सबूत? सबूत है। ये स्टैम्प पेपर जिस पर गब्बर के दस्तखत हैं। क्या ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हाँ, मगर विशाल ने स्टैम्प पेपर पर दस्तखत मुझसे धोखे से करवाए। स्टैम्प पेपर पे कोई कैसे धोखे से दस्तखत करवा सकता है? बिल्कुल उसी तरह योर ऑनर जिस तरह इस कागज पर आपके दस्तखत है। और ये पेपर मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर और आपके दरमियान पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है। मिस्टर धनंजय, आप अदालत पर इल्जाम लगा रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, ये पेपर झूठा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विशाल का ये पेपर झूठा है। मुझे अपना पॉइंट साबित करने के लिए आपको ये धोखा देना पड़ा। योर ऑनर, ये देखिए,
आपने मेरे वकालतनामे पर नहीं बल्कि इस स्टैम्प पेपर पर दस्तखत किए हैं। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेकसूर है, इसलिए अदालत से मेरी ये दरखास्त है कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्योंकि मुल्जिम गब्बर पर लगाया हुआ कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए अदालत यह मुकदमा खारिज करती है और मुल्जिम को बाइज्जत रिहा करती है। ये रही आपकी फीस। ये सब मेरे लिए? ये भी आपके लिए है। ये हुस्न रेगिस्तान है और ये हुस्न परिस्तान है। अच्छा मिस्टर धनंजय जी, हमारी एक शर्त है, हर केस में जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, धनंजय ने आज तक जो भी केस लिया उसमें हमेशा उसी की जीत हुई है। चीयर्स। चीयर्स। हेलो। कौन? आप इस वक्त जस्टिस धर्म अधिकारी के छोटे बेटे इंस्पेक्टर पंकज धर्म अधिकारी के छोटे भाई विशाल धर्म अधिकारी से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? बोलने वालों की जबान बंद करने वाला राजा ठाकुर। राजा ठाकुर? भैया, राजा ठाकुर। Give it to me. अपनी कामयाबी पर खुश मत होना राजा ठाकुर। तुमने अपने आदमी को बचा तो लिया, लेकिन जुर्म और कानून की जंग बहुत लंबी है। हम तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देंगे, बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे बंद नजर आओगे। बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। देखो इंस्पेक्टर, कानून ने अभी तक वो सलाखें नहीं बनाई हैं जो राजा ठाकुर को कैद कर सके, और समाज ने भी अभी तक ऐसा कोई मुजरिम पैदा नहीं किया जो कानून से हमेशा बच सके। कानून के बाहर का इंतजार कर राजा ठाकुर। बेवकूफ इतना भी नहीं जानता कि वार करने वाले हाथ कानून के हैं, मगर उनमें ताकत हमारी है। लेकिन अब्बा हुजूर, आप हैं कौन? शरीफों की दुआ, बदमाशों की सजा। नाम है विशाल। नाम है? पंकज भैया का छोटा भाई हूँ और तुम जैसे बकरों के लिए कसाई। ओम स्वाहा। जीना इसी का नाम है।
हार हो या जीत, जिंदगी हो या मौत, हंसकर अपनानी चाहिए। होएगी कल्याण। चंगेज, अब तुम तलवार उठाने के लायक नहीं रहे। ओम स्वाहा। केस के सिलसिले में आया हूँ, बड़ा परेशान। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। शिवम सर,